आप हार्ड वर्क के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी। सेल्फ स्टडी की बिहाफ पे हो सकता है, ठीक है। मेरी एग्जांपल आपके सामने। आप कामयाब हुए हैं तो आपने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जितनी मेहनत पहले की थी तकरीबन उतनी मेहनत बाद में की। अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक जोड़ें इस पूरी जर्नी के अंदर कि आप मायूस ना हो। तो अगर आप मायूस नहीं होंगे तो इंशाल्लाह लक भी आपका फेवर करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे CSS के मुतालिक, क्योंकि इस हवाले से आज हमारे साथ जो बेहतरीन एक स्टोरी मौजूद है फराज अहमद साहब, जिन्होंने हाल ही में अभी जब रिज़ल्ट आया CSS का उसमें कामयाबी हासिल की। और इनकी कामयाबी सुनकर आप भी रश्क महसूस करेंगे और आप चाहेंगे कि आप भी लाजमी CSS के लिए अटैम्प्ट दें, क्योंकि इन्होंने बहुत कम वक्त में तकरीबन 4 से 5 माह के अंदर सेल्फ स्टडी करके CSS का एग्ज़ाम दिया और उसमें कामयाबी हासिल की। इन्होंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की और किसी एकेडमी में जाकर बाकायदा तौर पर ना तो टेस्ट वगैरह दिए और ना ही इन्होंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस की। इन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी की बिहाफ पर मुकम्मल तैयारी की और उसके बाद एग्ज़ाम में कूद गए और कामयाबी हासिल करके वापस लौटे। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये कामयाबी हासिल की है, यकीनी तौर पर ये एक बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत से लोगों का ये ख्वाब होता है और ख्वाब ही रह जाता है। जब आपको ये पता चला कि CSS का रिज़ल्ट आ गया और आप कामयाब हुए हैं, उस वक्त आप कहाँ पर थे और आपको कैसा महसूस हुआ था और आपने कैसे इस बात को एक्सेप्ट किया कि आप कामयाब हुए हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। जिस टाइम CSS का रिज़ल्ट आया दिस ईयर, मैं घर पे ही था और हस्बे मामूल उस टाइम जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन फ़ोन को बार बार स्क्रॉल कर रहा था, तो वहीं पे मुझे खुद ही सबसे पहले मैंने खुद ही रिज़ल्ट देखा। ठीक है। और मेरे साथ मेरी वालदा थी, तो सबसे पहले उनके साथ उनको मुबारकबाद दी, वो बहुत खुश थी। तो ये बहुत एक लंबे अरसे की जद्दोजहद के बाद, हार्डवर्क के बाद जब आप सक्सेस मिलती है तो उसकी फीलिंग ऐसी होती है जो यू कांट जस्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, सो इट्स वेरी डिफरेंट। सो वो डिस्क्राइब तो अगर मैं करना चाहूँ तो ये था कि ऐसा लगा कि ये साल की मेहनत रंग ले आई और बहुत ही खुशाइंद बात थी, बहुत अच्छा लगा और उसमें ये लगा कि जैसे ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ तक आपकी स्टोरी जानता हूँ, इससे पहले भी आपने एक अटैम्प्ट दी थी, उसमें भी आप कामयाब हो गए थे, लेकिन आपकी एलोकेशन नहीं हुई थी। हम उसको नाकामी ही कंसीडर करेंगे और इसको कामयाबी करेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस नाकामी और कामयाबी दोनों का रहा। कहा जाता है कि जो नाकामी होती है वो सौतेली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार होते हैं। क्या इस बात का आपको तजर्बा रियल लाइफ में भी हुआ? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने जो पहली अटैम्प्ट दी थी वो 2019 में दी थी और उसके अंदर भी ये हुआ कि मैं पास हुआ रिटन में, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो के मैं एलोकेट नहीं हो पाया। तो उसमें आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जब एलोकेशन नहीं हुई तो मेरे लिए, अपने लिए और मेरे जो करीबी लोग थे उनके लिए बड़ा एक सदमा था, बड़ा एक शॉकर था कि एलोकेशन नहीं हुई। तो मैंने वाकई इस बार से, अगर मैं पिछली बार से कंपेयर करूं तो आप सही कह रहे हैं कि कामयाबी हैज़ अ लॉट ऑफ फादर्स। मतलब कामयाबी को हर बंदा सपोर्ट करेगा, हर बंदा आपको ये कहेगा कि जी आप कामयाब हुए हैं तो आपने बहुत मेहनत की थी। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जितनी मेहनत पहले की थी तकरीबन उतनी मेहनत बाद में की थी। पर नाकामी और कामयाबी का ये फ़र्क है कि अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने इस बार ज़्यादा मेहनत की थी और पिछली बार आप नाकाम हो गए, कुछ गलतियां रह गई हों। तो ये चीज़ तो ज़िंदगी में याद रखें, ये चीज़ हो गई। बट इसका जो मेरे नाज़रीन हैं जो इस टाइम सुन रहे हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि इस चीज़ पे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका काम होना चाहिए कंसिस्टेंट मेहनत करना और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। CSS के लिए बुनियादी तौर पर कौन सी ऐसी 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके पास अगर हों तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मेरे मुशाहिदे के मुताबिक CSS में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है जी हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी। द सेकेंड थिंग इज़ स्मार्ट वर्क। सो बेसिकली आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल, आपको स्मार्टली वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके अंदर आपकी कमांड हो और आप उनको कम अरसे के अंदर कवर कर सकें। और जो थर्ड चीज़ CSS में है वो है गुड लक। तो उस चीज़ के ऊपर ये है कि उस चीज़ में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप खुद अपने लिए और
अपने जो करीबी जो आपके हैं उनसे दुआ की दरख्वास्त करें, और दूसरा ये है कि अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ जोड़ें इस पूरी जर्नी के अंदर कि आप मायूस ना हो। तो अगर आप मायूस नहीं होंगे तो इंशाल्लाह लक भी आपका फेवर करेगी। आपको कितना वक्त लगा था इसकी प्रिपरेशन में, मतलब आपने कब सोचा कि आपने सीएसएस करना है, और उसके बाद कितने टाइम बाद पेपर दिए थे इसके? मेरा ये था कि सर मैंने जो पहली अटैम्प्ट थी वो तो 5 मंथ्स ठीक की है। प्रिपरेशन थी, और सेकंड जो मेरी अटैम्प्ट थी उसके अंदर 6.5 मंथ्स ठीक है। मैंने किए थे। तो जनरली अगर मुझे किसी एस्पिरेंट को मशवरा देना हो तो जनरली 7 to 8 मंथ्स ठीक है। मुनासिब होते हैं, जिसमें से आप 6 मंथ्स की प्रेप कर लें और 1 से 1.5 महीना की आप रिवीजन कर लें। ठीक है। और सीएसएस के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो है ना 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका अपना इंटरेस्ट, और एक जो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि ठीक है। उसमें आप ये देखें कि आप उसका एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच करें कि आपको कौन सा पसंद है और किस में नंबर भी आ रहे हैं। तो मेरा तो ये मशवरा है कि उसके अंदर आप जो आपको अच्छे सब्जेक्ट्स लग रहे हैं उसके उसके ऊपर ही आप जाएं, उसके ऊपर जाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप इसके पास्ट पेपर ज़रूर देखें। ठीक है। तो अगर आप पास्ट पेपर का एक एनालिसिस करेंगे और आपको अच्छे जो सब्जेक्ट्स लगेंगे उसके मुताबिक आप जाएंगे तो आपके स्कोरिंग का ज़्यादा चांस है। ठीक है। न्यूज़पेपर कहा जाता है कि बहुत लाजमी होता है अगर सीएसएस करना है, तो एक तो न्यूज़पेपर रूटीन क्या होनी चाहिए, मतलब किस तरह पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो एक बहुत लेंथी न्यूज़पेपर होता है, तो उसको अगर A to Z पढ़ना है तो वो उसके लिए तो फिर सारा दिन रिक्वायर्ड होगा। जी, अच्छा, न्यूज़पेपर के लिए ये है कि न्यूज़पेपर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि न्यूज़पेपर काफ़ी लेंथी होता है। उसके अंदर ये है कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए सुबह के टाइम, तो आपको अपने सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए शाम के टाइम जब आप ठीक है। रिलैक्स होने के लिए, और उसको उसके 4 सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। पहला सेक्शन है वो तो मेन पेज, ठीक है। उसके अंदर आपको जो अपडेट है, डेली अपडेट्स वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो क्रूशियल इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा उसमें एक इंटरनेशनल पेज होता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल पेज को आप इसलिए पढ़ें कि जो आपके फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में जो और इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर। ठीक है। तीसरा आप ओपिनियंस और एडिटोरियल वाला पेज पढ़ें, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बात की जाती है। ठीक है। और चौथा आप इकोनॉमी वाला पेज पढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी एक मेजर इशू है। तो अगर आप ये 4 पेज पढ़ लेते हैं और 35 से 40 मिनट्स देते हैं तो दिस इज इनफ। ठीक है। सीएसएस जो रिटन एग्ज़ाम होता है और इसके बाद इंटरव्यू भी होता है, तो इसके लिए मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए? क्या एकेडमी लाजमी है या सिर्फ सेल्फ स्टडी के बिहाफ पर भी हो सकता है? देखें, सेल्फ स्टडी की बिहाफ पे हो सकता है। ठीक है। मेरी एग्जांपल आपके सामने, लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई एस्पिरेंट इसमें ज़्यादा एक्सेल करना चाह रहा है तो शुरू में 3 से 4 माह अकेडमी लगा लें, ठीक है। ताकि उनकी फंडामेंटल्स जो है ना वो उनके बन जाएं। उसके बाद इसकी जो 4 to 5 मंथ्स बच जाएं वो सेल्फ स्टडी करें, ठीक। क्योंकि उसमें आप अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा गौर कर सकते हैं, और इंडिविजुअल जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो जब करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो हाफ इसको लेके चलें, हाफ अकेडमी कर लें, हाफ सेल्फ स्टडी कर लें। ठीक है। तो जो आपका बेसिक एजुकेशन होती है जैसे 14 ईयर्स 16 ईयर्स, क्या उसका बेनिफिट होता है सीएसएस के दौरान या उसके अलावा आपको मुकम्मल तैयारी करनी पड़ती है? CSS का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ ये 2 हफ्ते का एग्ज़ाम नहीं है, वो ठीक एक है। पूरी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी टेस्ट है। ठीक है। तो डेफिनेटली आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और उस एजुकेशनल बैकग्राउंड को आप कैसे इम्प्रूव करते हैं अपने CSS की तैयारी के अंदर, ये आप पर डिपेंड करता है। इसमें आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का बैचलर्स के अंदर अकाउंटिंग है, ठीक है। उसने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर्स किया है, तो वो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट अकाउंटिंग लेगा या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेगा तो उसके लिए बड़ा ईजी होगा। ठीक है। तो अगर किसी नए बच्चे ने 2 महीने में अकाउंटिंग कवर करनी है तो वो बच्चा 25 दिन में या 20 दिन में कवर कर लेगा, तो वो एक उसके लिए बड़ा एक अच्छा टाइम फ्रेम बन जाएगा। तो इस हवाले से बैकग्राउंड मैटर करता है। ठीक है। यानी अब सीएसएस के मुतालिक अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में है या ग्रेजुएशन में है तो उसे आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो अगर सीएसएस को अपने जहन में रखता है कि उसने 2-4 साल बाद सीएसएस की अटैम्प्ट लेनी है तो उसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और आप उन मज़ीद देखने वाले नए नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरे आपके लिए जो है ना वो 3 मशवरे हैं, जो अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या भी आप स्कूलिंग कर रहे हैं अपनी। तो पहला मशवरा तो ये है कि आप रीडिंग से जो है ना वो रीडिंग को अपना शार बनाएं,
आप रीडिंग रोज़ कुछ ना कुछ कम से कम 1 पेज की रीडिंग करें, क्योंकि जितना आप रीड करेंगे उतना आप अच्छा राइट करेंगे। और सीएसएस जो है ना वो अच्छी राइटिंग का एग्ज़ाम, अगर आप अच्छा राइट करते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है सीएसएस के अंदर कि आप बेसिकली जो अपनी हैबिट्स हैं, हैबिट्स में डिसिप्लिन लेके आएँ। यानी कि अगर आप कोई भी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं अपनी, जो आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं उसके अंदर आप डिसिप्लिन लेके आएँ, वो आप रोज़ की बुनियाद पर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपने एक सब्जेक्ट को, अभी आप इंटरमीडिएट में, आपने एक सब्जेक्ट को 1.5 आवर देना है, तो आपने 1.5 आवर देना है। आप उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं लेके आएँगे तो आप सीएसएस के अंदर भी डिसिप्लिन नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आप जल्दी उकता जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी ज़िम्मन में ये बताता चलूँ कि आप जो जो लोग क्वालिफ़ायर्स हैं, या जो लोग अकेडमीज़ के अंदर टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ऑप्शनल, तो आप लोगों से जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं या जो उस फील्ड में माहिर हैं उनसे कंसल्ट करेंगे, तो आपको मुफीद मशवरे मिलेंगे और वो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अब से ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और नौजवानों के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। यकीनी तौर पर आपको आज गाइडलाइंस मिली होंगी और मोटिवेशन मिली होगी कि फराज साहब ने 2 दफ़ा अटैम्प्ट दी। पहली बार भी वो पास कर गए, लेकिन चूँकि सीटें महदूद होती हैं इस वजह से उनकी एलोकेशन नहीं हो सकी। दूसरी बार उन्होंने फिर अटैम्प्ट ली और दूसरी बार भी उन्होंने कामयाबी हासिल की और अब उनकी एलोकेशन भी हो गई है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप सीएसएस करें और उसके बाद ब्यूरोक्रेट बनें और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो लाज़मी तौर पर आप स्मार्ट वर्क करें, लेकिन हार्ड वर्क करें लेकिन स्मार्ट अंदाज से, और उसके बाद दुआ लाजमी करें और अल्लाह के साथ अपना जो राब्ता है उसको मज़बूत करें, क्योंकि अगर आप ये दुआ करेंगे तो उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको एक ऐसी एनर्जी भी फ़ील होगी कि आप ऐसा फ़ील करेंगे कि आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जो आपने अगर काम करना है तो उसके लिए एक गोल सेटिंग करें और प्लान मुकम्मल लाज़मी बना लें और किसी भी सीनियर के साथ कंसल्ट किया करें हमेशा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो या जो भी आप मसला हल करना चाहें, कोई गोल अचीव करना चाहें, और उसके बाद उस पर काम तो आपने करना है। अगर आप काम करेंगे, आप उस पर एफ़र्ट करेंगे तो लाज़मी है कि आपको उस एफ़र्ट का जो नतीजा है उसका रिज़ल्ट भी मिले। आप फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।